दोस्तों YouTube में कोई भी पत्रकार संसद में इतनी डिटेलिंग कवरेज आपके सामने नहीं रखता जितना मैं अपने चैनल में आपके सामने रखती हूँ। इसीलिए ये बात मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं संसद का एक एक फ्रेम, जब संसद चल रही होती है, एक एक फ्रेम देखती हूँ मैं, जब से संसद चल रही है, जब तक संसद चलती है तब तक। तो इसीलिए दोस्तों मुझे ये बात बार बार महसूस होती है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं आते, ये ठीक नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद चलती है तो विदेश दौरे भी कर लेते हैं, जब संसद चलती है तो मोदी तमाम तरह के कार्यक्रमों में बोलने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन मोदी संसद के अंदर बैठें और बहस चले, ऐसा देखने के लिए आंख तरस जाती है। लेकिन जो बातें अब तक मेरे जैसे पत्रकारों ने नोटिस की थी, अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया है। आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, ऐसे नारे लगने लगे। ऐसे नारे लगाकर न केवल विपक्ष के लोग याद दिला रहे थे प्रधानमंत्री को कि संसद में आकर जाना ये जो तरीका है ठीक नहीं है, बल्कि ये भी याद दिला रहे थे कि प्रधानमंत्री अगर संविधान को अपने माथे पर रखते हैं और भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं और उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी बहुत ही लोकतांत्रिक हैं, तो मोदी जी को कम से कम संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। दोस्तों हुआ क्या, आज जब संसद शुरू हुई, लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे तय वक्त में शुरू हुई और ये देखिए वीडियो, तभी तमाम लोग बैठे हुए थे। जो सत्ता पक्ष का जो हिस्सा होता है वहाँ पर मोदी थे, अमित शाह थे, तमाम पूरा कैबिनेट लगभग यहाँ पर बैठा हुआ था। उधर जो विपक्ष का हिस्सा था उसमें राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे, तमाम विपक्ष जितने भी बड़े नेता हैं सब मौजूद थे। सबने जो शुरुआत का हिस्सा था उसमें सबने हिस्सा लिया और पहलगाम आतंकी हमले में जो हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी गई संसद द्वारा। तो यहाँ पर मोदी दिख रहे हैं, आप देखिए लगातार मोदी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद कामकाज शुरू हुआ और प्रश्नकाल शुरू हुआ तो अचानक मोदी यहाँ से निकल गए। दोस्तों वजह थी कि प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में विपक्ष बहस की मांग करने लगा तो प्रधानमंत्री यहाँ से चले गए। दोस्तों हंगामे के बीच अपनी बात रखना ये बहुत सामान्य सी चीज़ है हमारे देश में। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो कई बार वो बोलते थे तो बीजेपी वाले खूब हंगामा करते थे, क्योंकि अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली अपने दौर में कहा करते थे जब वो विपक्ष के नेता थे कि विपक्ष के लिए हंगामा करना भी लोकतंत्र में उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है विपक्ष, उसका विरोध करने का तरीका है। लेकिन मनमोहन सिंह बोलते थे, इनफैक्ट मुझे मोदी के वक्त में भी याद है, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगे थे। एक बार संजय सिंह वगैरह लोगों ने बहुत तगड़े नारे लगाए थे, विपक्ष के नेताओं ने भी नारे लगाए थे। तो प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था और उसी वक्त मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था, एक अकेला सब पर भारी, कि मैं एक अकेला बोल रहा हूँ और सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो मतलब विरोध के बीच मोदी बोले थे। तो विरोध को लेकर इतनी असहजता नहीं होनी चाहिए, इतना अनकंफर्टेबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, मोदी की मौजूदगी होनी चाहिए, पीएम की मौजूदगी संसद में बहुत ज़रूरी है। वो भी पहले दिन छोड़िए, पहला घंटा तो होना चाहिए एटलीस्ट। चलिए पूरा दिन नहीं बैठ सकते मोदी, हालांकि बैठना तो पूरा दिन चाहिए, लेकिन पूरा दिन अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आधा दिन बैठ सकते हैं, 2 बजे तक बैठ जाएं। 2 बजे तक नहीं बैठ पा रहे हैं तो 12 बजे तक बैठ जाएं। अरे 12 बजे तक नहीं बैठ पा रहे हैं तो 11 से 12 शुरुआत का 1 घंटा तो बैठ पाएँ। अजीब बात देखिए दोस्तों कि लोकसभा आज जब शुरू होने वाली थी, संसद का सत्र शुरू होने वाला था, तो दोस्तों मोदी बाहर मीडिया को संबोधित करते हैं और मीडिया को संबोधित करते हुए वो बताते हैं कि एक विजय उत्सव सत्र के तौर पर ये हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और इसमें भागीदारी मांगते हैं, विपक्ष के लोगों से सहयोग मांगते हैं। तो विपक्ष के लोग तो तब सहयोग करेंगे ना जब मोदी जी संसद में आएंगे। वो संसद को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन खुद मोदी संसद में गैर हाजिर होते हैं, गैर मौजूद होते हैं। ये अजीब बात है दोस्तों, और ये अजीब बात इसीलिए और ज़्यादा अजीब हो जाती है जब कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो इसमें किरण रिजिजू बाकायदा मीडिया के आगे बता रहे थे कि मोदी संसद में कितना प्रेजेंट रहते हैं। मोदी तो संसद में इतना प्रेजेंट रहते हैं कि इतना कोई पीएम रहता ही नहीं है। जब भी संसद चलती है तो मोदी हमेशा संसद में रहते हैं। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री ने कल क्या बोला था मीडिया के आगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में हमेशा पार्लियामेंट में रहता ही है। सिर्फ विदेश के दौरे जो होते हैं या किसी राज्य में बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तब जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री
आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये सबको मालूम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब क्वेश्चन आवर होते हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय का क्वेश्चन होते हैं, आज तक एक बार मिस नहीं किया है। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है, और जिसका विभाग का चर्चा होता है या जिसका क्वेश्चन होता है वो मंत्री तो रहना ही है। अन्यथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री कम से कम एक और 2-3 राज्य मंत्री सदन में रहता ही है, ये परंपरा है। तो जो परंपरा के बाहर प्रधानमंत्री को जल्दी आओ, हाउस के अंदर आओ, इस तरह का करना, इससे गलत संदेश जाता है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं, और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए, मेरा तरफ से अनुरोध है। दोस्तों, लेकिन हालात तो ऐसे दिखे नहीं आज, कम से कम पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं दिखे। अब अजीब बात देखिए, मोदी के गैर हाजिर होने पर भी संसद में मोदी के लिए नारे लग रहे थे। आज देखिए, लोकसभा की कार्रवाई जब चल रही थी तो मोदी तो गैर हाजिर थे। अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया कि मोदी आते क्यों नहीं है संसद में। संसद के पहले दिन में भी मोदी की गैर मौजूदगी क्यों है, जबकि संसद परिसर में ही वो हैं। संसद परिसर में, उस परिसर के अंदर सबके दफ्तर होते हैं, तो मोदी का भी जाहिर तौर पर पीएम का दफ्तर सबसे आलीशान, सबसे बड़ा होता है। तो विपक्ष के लोग लगातार इसी मुद्दे को लेकर संसद में आवाज़ बुलंद करते रहे कि प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो। क्यों? क्योंकि विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर मोदी संसद में बहस का हिस्सा बने। सुनिए कैसे मोदी की गैर मौजूदगी में ही मोदी के चर्चे थे आज संसद के अंदर। नंबर 11 इन टुडेज ऑर्डर पेपर। आइटम नंबर 12 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल को प्रस्तुत करता हूँ। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त की गई न बिकी संपत्तियों के बारे में श्री पुरुषोत्तम रूपाला संसद सदस्य द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 1123 के 2/12/2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण और उत्तर के शुद्धिकरण में हुए विलम्ब के कारण बताने के बारे में। आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grant 2024-2025 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the status of implementation of the recommendations contained in the sixth report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you. आइटम नंबर 14 श्री गणेश सिंह जी। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिफारिश करता हूँ सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 की मत के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा। दोस्तों, ये जो बात है, ये जो मांग है विपक्ष की, कोई नाजायज मांग नहीं है। अब वक्फ संशोधन कानून में आप याद कीजिए, पूरा का पूरा कानून, पूरी बहस हो गई उस कानून में, लेकिन मोदी ने बहस में हिस्सा ही नहीं लिया। मोदी हाजिर भी नहीं थे, मोदी मौजूद भी नहीं थे संसद में। याद कीजिए दोस्तों, इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार नाराज हो गए थे जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। तो उस वक्त दोस्तों ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने सरकार को सपोर्ट किया,
विपक्ष ने सरकार का साथ दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकलकर उनको इस बात पर बुरा लगा उनको कि भाई जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो मोदी क्यों नहीं आते हैं, मोदी को होना चाहिए था। रक्षा मंत्री और अमित शाह थे, मोदी क्यों नहीं थे? क्या इतना बड़ा आतंकी हमला जिसमें विपक्ष को सरकार साथ लेने की कोशिश कर रही है, क्या मोदी को हाजिर नहीं होना चाहिए था ऑल पार्टी मीटिंग में? ये एक आपका एक क्या सोच नहीं दिखाती राजनेता के तौर पर कि आप सबसे ऊपर मानते हैं अपने आप को, आप विपक्ष से भी ऊपर मानते हैं, आप आपस मंत्रियों को भेज देते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। तो दोस्तों हो सकता है कि विपक्ष से ऊपर मोदी अपने आप को मानते हो, लेकिन ये तो संसद है, संसद में तो सब बराबर है, तो संसद में तो हर लिहाज से मोदी को आना चाहिए। बाद में खड़गे को ये बात इतनी बुरी लग गई थी कि दूसरी बार जब ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी नहीं आए तो खड़गे ने साफ कह दिया था कि अब अगर ऑल पार्टी मीटिंग हुई और मोदी नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी को इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है ऑल पार्टी मीटिंग की। जब सरकार के मुखिया ही ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो हम ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग में जाएं क्यों? हालांकि उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं सरकार ने, ना संसद का विशेष सत्र बुलाया। लेकिन अब जब मॉनसून सत्र हुआ है और इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर चलिए सरकार के खिलाफ विपक्ष हंगामा भी कर रहा है, तो मोदी क्यों नहीं रहते हैं संसद के अंदर? ये अजीबोगरीब सवाल अब बनता जा रहा है और ये ठीक नहीं है मोदी के लिए। लोकतंत्र की जननी के सबसे बड़े नेता को जाहिर तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ऐसी छवि बने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन अगर आप चाहें दोस्तों तो दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।